अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। संडे के दिन अमित शाह शिवेल्ला पे बीजेपी की पब्लिक मीटिंग पे मुस्लिम रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मजहब के आधार पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। एससीज को, एसटीज को, ओबीसी को उनकी पसमानदगी को देखकर, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्डनेस को देखकर रिजर्वेशन दिया जाता, मजहब के आधार पे नहीं दिया जाता। अमित शाह जी, मैं आपकी बात से मुतासिर हूं, मगर आप डेप्थ में गए, मुसलमान रिजर्वेशन क्यों मिला? आप अभी एक बात बोले, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड को मिलता। 2004 से यूनियन गवर्नमेंट इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश थी, फिर तेलंगाना बनी, कई कमेटियां, कई कमीशंस अपॉइंट करे। रंगनाथ मिश्रा, राजेंद्र सच्चार, अमिताभ कुंद, दावला सुब्रमण्यम, रामलू, के एस कृष्णन और लेटेस्ट सुधीर साहब। हर एक कमीशन, हर एक कमेटी यह रिकमेंड करी कि मुसलमान पसमानदा है, एससी, एसटी और बीसी, दलित, आदिवासी के उतना पसमानदा है। और यह रिपोर्ट जो आप रिकमेंड करें, उसके अंदर रहता डाटा, सैंपल, कंपैरिजन कि एक दलित फैमिली, एक आदिवासी फैमिली, एक ओबीसी फैमिली और एक मुसलमान फैमिली, इस तरीके से कंपैरिजन करते, हर चीज को मद्देनजर रख के रिपोर्ट सबमिट होती, डाटा सबमिट होता। जिस तरीके से जो भी आवाम में को सुन रही, उसको आसान लफ्जों में समझाने के लिए, अगर से यहां पर एक मुसलमान खवातीन है, यहां पर एक दलित खवातीन है, यहां पे एक आदिवासी है, यहां पे एक ओबीसी खवातीन है, ये लोग पेट से है, शादी हो गई, पेट से है। सो जो औरत पेट से है, पहले उन्हें कितनी पड़ी हुई है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका पति कितना कमाता, ये जो खवातीन पेट से है उन्हें कमाती, बच्चा पेट में है, प्रॉपर विटामिन्स, न्यूट्रिशन मिलता क्या, दूध पिलाने के पोजीशन पे है, पीने के, अंडा खाने के पोजीशन पे है मां, जाति घर में है क्या, रेंटेड घर में है क्या, पक्के घर में है क्या, स्कूल एक्सेस में है क्या, हॉस्पिटल एक्सेस में है क्या, ड्रेनेज सिस्टम सही है क्या, कचरे के पास तो नहीं है क्या। ये तमाम चीजों के ऊपर डाटा बनता। फिर बच्चा जब पैदा होता तो मॉर्टेलिटी रेट, बच्चा जिंदा रहता है या मरता, फिर उसके बाद फर्टिलिटी, कितना सेहतमंद है, फिर उसके बाद बच्चा स्कूल जाता, प्राइमरी एजुकेशन लेता, फिर पढ़ता कंटिन्यू, हायर एजुकेशन को जाता या ड्रॉप आउट होता, चाहे वो लड़का हो या लड़की, फिर
फिर उसके बाद उन्हें कॉलेज जाता, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसकी नौकरी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर से कारोबार करना है तो उसके पास फाइनेंशियल क्या बैकिंग है। ऐसे हर एक एस्पेक्ट को सर्वे करके, डाटा निकालकर, सैंपला निकालकर यह साबित करे हैं कि मुसलमान के अंदर 14 कैटेगरी बीसीई में आते हैं। मुसलमान पसमानदा है, इसके लिए रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया गया। अमित शाह जी, आप और मोदी जी, बीजेपी पार्टी मिशन 224 350 एमपी हम लाएंगे। मुसलमान हमारे को वोट नहीं डाल रहा, क्रिश्चियन हमारे को वोट नहीं डाल रहा। मोदी जी का स्टेटमेंट आता, मुसलमान देशभक्त है, पसमानदा है, हम उनको मदद करेंगे। मोहन भागवत आपके आरएसएस चीफ मदरसा चले जाते और वहां पर बोलते हैं कि कुरान के साथ आप पढ़िए। नरेंद्र मोदी बोलते कुरान के साथ आपके हाथ में कंप्यूटर रहना। मेरे वैसा एक सेक्युलर लीडर मोदी को सुन के मैं बड़ा खुश हुआ। अरे कौन सी भी पार्टी रहने दो, मदद सबको मिलना, दलित को मिलना, आदिवासी को मिलना, ओबीसी को मिलना, मुसलमान को मिलना, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलना। मुसलमान बेबस परेशान है, हालात टोटल मुसलमान के पसमानदा है। और इतने कमिटी, इतने कमीशन रिपोर्ट दिए बाद चलिए बीजेपी आज पहली टाइम अच्छी बात करा। और इमीडिएटली अमित शाह जी आके मैं मुस्लिम रिजर्वेशन निकाल देता हूं। अमित शाह जी, आप ये बोलना था पलट के कि मुसलमान नाम मेरे को नहीं पसंद या कोई रिलीजन का नाम नहीं रहना, मगर मेरे को मालूम मुसलमान पसंदा है, हम नाम बदल देंगे, हम नया कमीशन डालेंगे, हम नई कमेटी डालेंगे और मुसलमान का रिजर्वेशन, केसीआर जो बट्टेबाज है उन्हें 12% बोला, आज आपको 4% मिल रहे, मैं 6% देता हूं। आज वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर बोले, आज एंडोमेंट को कमिश्नरेट है, मुसलमानों के पास नहीं है, मैं वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट देता हूं। यह बात बोलना था आप यह बात बोलना छोड़ के आप मुसलमान रिजर्वेशन मैं निकाल देता हूं। कर्नाटका में आप क्या करें, आप 4% निकाल दिए, निकाल के आप दूसरों को दे रहे, लिंगायत को दिए, वो कुल लिंगा है उनको दिए, और एक आप किसको की दिए, बराबर देंगे आप। पर मेरे को एक बात समझाइए, मोदी अमित शाह आप इंसाफ करते बोलते आप मुसलमानों से रिजर्वेशन निकाल के आप क्या इंसाफ कर रहे हो। आप दलित के हाथ में एक रोटी है, आदिवासी के हाथ में एक रोटी है, ओबीसी के हाथ में एक रोटी है, मुसलमान के हाथ में एक रोटी है। आप मुसलमान की एक रोटी निकाल के आप ओबीसी, बीसी, एससी को देना चाह रहे हैं। आप कितनी नाइंसाफी है। वरना सारे हिंदुस्तान को बता देंगे आप मुसलमान पसंदा नहीं है। अरे मुसलमान को कौन मदद करा। आप पलटा के बोलते अमित शाह जी, मुस्लिम रिजर्वेशन ये कांग्रेस पार्टी अपीसमेंट ऑफ पॉलिटिक्स करी, मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये रिजर्वेशन दिए।
अरे भाई नाम चेंज कर दो आप। मैं भी बोल रहा हूं धर्म के आधार पे नहीं देना। सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल बैकवर्ड है तो देना। आज स्टेट गवर्नमेंट का बजट क्या है हमारा? 9 साल के अंदर हमको 8,000 करोड़ मिले। क्या हमको काफी होता? लोन दिया बोलते 100 करोड़, 120 करोड़, वो भी बैंक लिंक लगाकर। वक्फ बोर्ड है, आपको तो मालूम है वक्फ बोर्ड। कांग्रेस की हुकूमत में वक्फ बोर्ड से कुछ फायदा नहीं हुआ, ना टीडीपी, ना टीआरएस, ना एमआईएम कुछ कर सकी। हर जने अपने अपना रोटियां सेक लिए वक्फ बोर्ड के ऊपर, अपना अपना फायदा कर लिए। मुसलमान को क्या मदद मिली? आज एक है उसके पास रिजर्वेशन, और मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों का रिजर्वेशन आप नहीं निकालेंगे। और रही बात अगर से मैं जिद पे आ गया, आपको इज्जत से बोल रहा हूं, जिद पे आया तो पलटा के बोलूंगा, अमित शाह 2023 में बीजेपी तेलंगाना में आए तो निकालेंगे ना आप? आप देखना छोड़ दो। तेलंगाना में गवर्नमेंट आपकी आना नामुमकिन के बराबर है। अगर आज मुसलमान मजबूर है, मुसलमान बेबस है, उसके लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप इंसाफ करते। अगर से इंसाफ करे तो आप रिपोर्ट मंगवाइए, और नेक्स्ट टाइम मेहरबानी करके रिजर्वेशन निकालता हूं सो आप बात मत करिए। और रही बात, अब जो असली पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूं, ये तो अमित शाह आए, जहर घोल के चले गए, एक बम फोड़ के चले गए, फिर से डिवाइड एंड रूल करके चले गए। सुकून अमन था तेलंगाना में, हर चीज बोलना था। आप गरीब मुसलमान का रिजर्वेशन निकालना, ये तो अमित शाह जो करना है सो वो बोल के चले गए। मगर आने वाली परेशानी तो मैं आगे आगाह करना चाहता हूं आपको। आने वाला तूफान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे 4% रिजर्वेशन है। समर वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह केस आने वाला है, और जहां तक मैं कोई इत्तला है, टीआरएस, एमआईएम पार्टी, असदुद्दीन को यहां से सीधा बोल रहा हूं, चूहा मर गया तो भी उत्तर प्रदेश में आप बात करते। आप बैरट लॉ है, कानून आप जानते, मेहरबानी करके प्रॉपर डेटा, प्रॉपर सैंपल आप सुप्रीम कोर्ट के पास में सबमिट करिए, होमवर्क करिए। आपका केसीआर का प्लान यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4% रिजर्वेशन स्ट्राइक ऑफ हो जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर